हेलो वीवर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू सरवा डिवाइन लेट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ साथियों। आज हम करने वाले हैं थोड़ी सी डिफरेंट और शॉर्ट रीडिंग साथियों। आज हम देखने वाले हैं, आज मैं सारे ही कार्डों का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ। द राइडर वेल और द सोल कार्ड एंड द आकाशिक कार्ड एंड एंजल कार्ड, समझे जी। और जो मेरे इंट्यूटिव जो आते हैं हमको, उनके जो भी मैसेज रहते हैं यूनिवर्स के, उनका भी मैं आज इस्तेमाल करने वाली हूँ साथियों। तो इस रीडिंग का नाम क्या रखा जाएगा? तो इस रीडिंग का नाम रखा जाएगा कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है जी, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं। यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है बताएं। यूनिवर्स प्लीज टेल मी, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, आप हमको क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहिए हमको जो हम आपसे टच हो पाए और अपने कर्मों को रिलीज कर पाए। प्लीज टेल मी यूनिवर्स, प्लीज टेल मी यूनिवर्स, प्लीज टेल मी, प्लीज हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प। I am sorry, I am sorry, I am sorry, I am sorry, universe, please, I am sorry, I am sorry. Please forgive me, please forgive me, please forgive me, and please forgive me, universe, please forgive me. Thank you, 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 thank you. Love you, love you, love you, love you, love you. Thank you, thank you, thank you, universe, please बताएं आप हमको कौन सा मैसेज देना चाहते हैं। Universe, please tell me. Universe, please guidance me and my viewers and my family. Thank you, thank you, thank you, thank you. चलिए जी, चालू करते हैं हम। देखो, वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। यूनिवर्स कह रही है कि भैया हार के वो गाना याद आ रहा मुझे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। जब चलोगे जब ही ना मंजिल मिलेगी, बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा। अब आप बोलेंगे कि जैसे मैं हमेशा निगेटिव कार्ड एक साइड में निकाल के रखती हूँ, तो आज मैंने एक पॉजिटिव कार्ड क्यों रख दिया है निकाल करके ऊपर। इसलिए निकाल कर रख दिया है कि इस कार्ड के अंदर एक कहानी है कि जब हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके किसी को परेशान करते हैं, या ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके हम हद से ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लाद लेते हैं अपनी ईगो के अंदर आ करके, और कहीं हम सही से सामना नहीं कर पाते हैं परेशानियों का, और वहां से मूव ऑन करने में, भागने में ही हम अपनी भलाई समझते हैं। इस ओवर स्ट्रेंथ की वजह से तो हम फंस जाते हैं, हम फंस जाते हैं। फिर हमको दिक्कत आती है एक्शन लेने में, अबंडेंस में, हमको कुछ सुझाई नहीं देता, हमारा दिल अंदर बाहर से ठंडा नहीं रहता। पैसे की प्रॉब्लम, ज्ञान की प्रॉब्लम, और हमारे मुंह खोलते ही लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी की ही वजह से होते हैं। यूनिवर्स यही कहना चाह रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके हमको हर बात के लिए हाँ नहीं कहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आ करके हमको हर परेशानी से भागने की जरूरत नहीं है कि मेरे से नहीं होता, मैं नहीं करूँगा, मैं कैसे करूँ, मैं ही क्यों करूँ। जब आपके मन में ऐसी बातें आती हैं, बातों के पीछे भी बातें रहती हैं। जब आप चलना शुरू करते हैं तो कहीं खाई आ जाती है, कहीं आप चलते हैं तो दुखों का पहाड़ आ जाता है, कहीं आप जाते हैं तो आपके मन के इल्यूजन और दूसरों के भी फैलाए हुए मकर जाल में आप फंस जाते हैं, दलदल में आप फंस जाते हैं, तो आपको कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है जी। यूनिवर्स यही कहना चाह रही है आपसे कि भैया समय की डिमांड को आप समझने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा था, आज मैं सारे ही कार्डों का इस्तेमाल करूंगी, तो यूनिवर्स यही कहना चाह रही है आपसे। इसमें से भी मैं 4 कार्ड लेने वाली हूँ। हाँ जी, ये आया 4 ऑफ कप कि अभी उदासी में से निकलो, मेडिटेशन करो, सोचो समझो। और है 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे भी आया है
तो यहाँ पे भी आया इसका एक जैसे 2 कार्ड आ जाए अलग अलग इस तरह के कार्डों में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भाई ये क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, समझे ना। तो ये इसका मतलब है कि इसने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी है कि हम खुद ही अपने दुख और अपने ब्लॉकेज के हम कारक होते हैं। ठीक है, ये रहा। मैंने 4 कार्ड बोला था, तीसरा कार्ड आया ये एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर का मतलब होता है हमको खुद ही अपने माइंड बॉडी सोल को जागृत करना है, ओवर स्ट्रेंथ में नहीं आना है। हमको जहाँ एफर्ट लगाना है वहीं एफर्ट लगाना चाहिए, ताकि हम आगे परेशान ना हो। ये आया चौथा कार्ड दी फूल, कि आत्मा तो पवित्र है, आत्मा तो निर्लैप है, आत्मा तो अंदर बाहर से हरी है। इस कार्ड का मतलब यही है, सन कार्ड। और ये आत्मा तो हमेशा सदा ही उजागर होती है। और डेग ऑफ कार्ड हमारा निकल करके आया है यहाँ पर, ये है मैसेंजर ऑफ वाटर, यानी कि हमें दूसरों के झूठे वादों में नहीं फंसना है, ना किसी से झूठे वादे करना। संसार कहने का मतलब संसार माया का जाल है, झूठा जाल है, इसमें से आप निकल जाओ तो अच्छा है। और इसमें से मैं लूंगी आकाशिक कार्ड है, तो ये ऐसे ही यूज नहीं होते हैं, तो इसमें से मैं एक ही कार्ड निकालूंगी, क्योंकि हमने इसका नाम रखा था यूनिवर्स की। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है, ये रहा। दी है सेटिंग योर क्रूज, समझे ना। तो भी आपको करना क्या है वो आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको कहाँ ठहरना है, कहाँ नहीं ठहरना है। ये जहाज है, ये लंगर डालने की सोच रहा है, तो आप जब कहीं ठहरते हैं तो आपको देखना है कि आप संसार में ठहरने के लिए नहीं आए, आप अपना लक्ष्य साधने के लिए आए। तो इसको मैं आपको नजदीक से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये देखो, ये जहाज है, ये इसके ऊपर रहने वाले लोग हैं। तो आपको चारों तरफ पानी है, तो एक जहाज के अलावा आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। अगर आपको दूसरा ठिकाना ढूंढना है तो आपको दूरदर्शिता से काम लेना पड़ेगा, मतलब कि आपको यूनिवर्स के नियम पे चलना पड़ेगा। जब आपको दूसरा आधार दिखाई देगा और जब ही आप वहां पे रुक पाओगे। और रुकना कितना जरूरी है ये भी डिसीजन आपका ही होना चाहिए। अब एंजल क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कवरेज। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पे भी वही कवरेज की बात आई है। और ये कह रहे हैं अपने अंदर की ब्यूटी को निखारो, और ब्यूटी निखरेगी प्यार से, कंपैरिजन से नहीं होगा। आप एक दूसरे को कम ज्यादा समझते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। दी अबंडेंस के दरवाजे जब ही खुलेंगे आपके ऊपर, जब आप प्रभु परमात्मा और उसकी कृपा के ऊपर फेथ करेंगे, विश्वास करेंगे। कवरेज करें आपने अपने जीवन की यात्रा से क्या सीखा। ठीक है जी, ये आया है कि अनकंडीशनल प्यार करना है। आर के एंजल चैमुअल आपसे कह रहे हैं। और है यहाँ पे लेडी मेरी कह रही है अपने अंदर के बच्चे को बड़ा करें। कब तक आप बच्चे के जैसे रोते रहेंगे, शिकायतें करते रहेंगे। आगे बढ़ें और उठें और देखें कि सबसे ज्यादा हमें अपने ऊपर ही काम करने की जरूरत है, ना कि किसी दूसरे को नसीहत करने की। ठीक है जी, आगे यहाँ पे है कि जब आप परेशान हो जाते हैं तो आपको बाहर घूमना चाहिए। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप अपनी छत पे घूम सकते हैं, अपनी गली में, अपने पार्क में घूम सकते हैं। गांव में रहते हैं तो खेत में घूम सकते हैं। पहाड़ों पर रहते हैं तो पहाड़ पे आप अपने हफ्ते में या महीने में आप छोटी सी पिकनिक कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास नदी है कोई तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। थोड़ी देर आपको पानी में तैरना पसंद है तो आप तैर भी सकते हैं। ओम की चांटिंग करनी आपको बहुत जरूरत है। खुद की सुरक्षा और प्यार, सबसे पहले तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, क्योंकि आपका मन दुखी होता है, आपकी सोल दुखी होती है। तो इसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमको सोल की बात सुन जरूरी है कि मन की बात सुननी जरूरी है। और दूसरा धार्मिक स्थान की यात्रा, क्योंकि आपको पता ही अभी गणपति आ रहा है तो आप घर में भी गणपति रख सकते हैं और गणपति देखने भी जा सकते हैं। सम्यक भोजन, यानी जैसे कि आपको पता है कि बारिश का सीजन चल रहा है तो आपको खाने पीने का भी और खाने पीने संबंधी सफाई भी रखनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये है चक्रा का,
तो यहाँ पे आया है यंग, यहाँ पे दिख रहा है किसी का हार्ड चक्रा और थर्ड चक्रा किसी का उल्टा है, मतलब ब्लॉकेज है। यंग का मतलब होता है जी आपका हार्ट चक्र, और मूल आधार भी आपका बंद है। सोम थर्ड आई भी आपकी काम नहीं करती है, यानी कि आप सोचने समझने में बहुत ही ज्यादा मतलब वैसे हैं, जल्दी से आप निर्णय लेते हैं, भावना प्रधान व्यक्ति हैं, आप समझते नहीं हैं, यानी कि आप ईगोइस्टिक ज्यादा हैं, समझे ना, मन की ज्यादा सुनते हैं आप। और या ये भी हो सकता है कि आपका मतलब दूसरी बातों में ध्यान ज्यादा रहता हो। और यहाँ पे ये आया है ग्रहण करना, ये कार्ड उल्टा था तो इसको हम उल्टा लेंगे, और ये इस बात को क्लैरिफाई करता है जिस तरह से ये कार्ड उल्टे आए थे कि हर चीज को ग्रहण करना है नहीं करना ये आपके ऊपर है। आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या खाते हैं, किससे आपका फायदा किसका आपका नुकसान है, आपसे ज्यादा इस बात को कोई नहीं समझ सकता। अवलोकन का भी मतलब भी यही है, और कवरेज का भी मतलब यही है कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं आपको उससे कवरेज करना, और आपको सोचना है कि भी कौन सी चीज से मेरा फायदा है, कौन सी चीज से मेरे को फायदा नहीं है। गलत चीजें आपको थोड़ी देर के लिए आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन आपके शरीर, आपके माइंड, बॉडी, सोल के लिए खतरनाक होती हैं। ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। अब ये दान का उल्टा आया था, तो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का दान पुण्य नहीं करते हैं। जब आप दान नहीं करेंगे तो आपको मिलेगा कहाँ से? इसके लिए आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना जरूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो आप श्रम दान कर सकते हैं, या ये भी कर सकते हैं आपको चुगली निंदा में शामिल नहीं होना है। तो ये था आपके पास में यूनिवर्स का मैसेज। तो लास्ट के 2 कार्ड और ले लेती हूँ ताकि क्लैरिफाई हो जाए कि यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहती है। ये रहा, यूनिवर्स कह रही है कि हमको आशावादी होना चाहिए, और ये रहा द लवर्स। तो यानी कि ये है कि हम सब यहाँ पे प्यार से रहने के लिए आए हैं, प्यार ही फैलाने के लिए आए हैं, और प्यार ही भगवान है। ये जर्नी है हमारी, ये डेक ऑफ कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, समझे ना, ये जर्नी है हमारी। तो हमको इसको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक आध्यात्मिक सोल होने के नाते। और अध्यात्म ही था, अध्यात्म ही रहेगा, और वही आगे था, वही पीछे, वही अनंत है। तो यही बात आपको सोचने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारी रीडिंग ही वही थी कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। ओके, थैंक यू। लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।